Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. We are reading the story of Baisakhi. So we will continue today in this particular story what would happen the next जब बार बार आकर गुरु गोविंद सिंह जी ये पूछते हैं कि कोई अपनी लाइफ अपनी गुरु और अपने गॉड के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, तो जो दो लोग अंदर जाते हैं उनके साथ टेंट में, उनके साथ वो क्या करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी देखेंगे। द गुरु आज द पीपल द टेरिबल क्वेश्चन अनदर 3 टाइम्स। एक बार फिर से गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं और एक बार फिर से अपना वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ईच टाइम अ वॉलंटियर केम फॉरवर्ड। हर बार एक वॉलंटियर मीन्स एक फॉलोअर गुरु गोविंद सिंह जी का उस क्राउड में से बाहर निकल कर आता है। द गुरु डिसअपियर्ड इनटू द टेंट विद हिम। उसके साथ टेंट के अंदर जाते हैं एंड रिटर्न टू द क्राउड अलोन। और उसके बाद अकेले बाहर आते हैं। ईच टाइम द क्राउड हियर्ड अ टेरिबल नॉइज एंड सॉ व्हाट लुक्ड लाइक अ ब्लड स्टेन्ड स्वॉर्ड। तो हर बार जब भी वो बाहर आते हैं तो लोग देखते हैं कि उनकी तलवार पे ब्लड लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। The people watching were so shocked that many started running away in fear, sobbing. और जब लोग ऐसे इस तरह से देखते हैं तो वो डर के मारे भागते हैं और बहुत ही नॉइसी, सूबिंग मीन्स होता है बहुत रोते हुए, आवाज़ निकालते हुए वो भागते हैं डर से। सडनली द गुरु's वॉइस could be heard above the terrified cries। और सडनली उस जो नॉइज़, जो सूबिंग नॉइज़ आ रही थी, जो फियर में लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो उस आवाज़ से ऊपर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो चिल्लाते हैं। वेट, ही कॉल्ड। वो कहते हैं रुको, डोंट गो, भागो मत, जाओ मत। आई हैव समथिंग टू शो यू, मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। द गुरु डिसअपियर्ड इनटू द टेंट। उसके बाद गुरु टेंट के अंदर जाते हैं। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही रिटर्न लीडिंग ऑल 5 मैन। और उन 5 व्यक्तियों के साथ वो बाहर आते हैं, जो 5 व्यक्ति वो अपने साथ अंदर लेकर गए थे। देयर हेयर नीटली टाइड इन टर्बन्स। उनके जो बाल हैं वो टर्बन होता है, जो पग होती है सरदारों की, सिखों की जो पग होती है उसे बोलते हैं टर्बन। अपने बालों को उस टर्बन में बांधकर बाहर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। द क्राउड गैस्प्ड इन डिसबिलीफ। तो उसके बाद जो क्राउड है, जो लोग हैं, उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो लोग उनके साथ अंदर गए थे उनको गुरु गोविंद सिंह जी मार चुके हैं, और जबकि वो उनके सामने खड़े हुए थे। हाउ कुड दीज मैन बी अलाइव। ये लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं। आपस में लोग इस चीज़ के लिए बात करते हैं। द गुरु स्पोक। तब गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, यू ऑल हैड सो लिटिल फेथ एक्सेप्ट फॉर दीज 5 मैन। इन 5 लोगों का जो विश्वास है भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए, उससे बहुत कम विश्वास आप लोग अपने गुरु और भगवान पर करते हैं। They alone have shown a very special kind of bravery। और ये जो 5 लोग हैं ये अपनी बहादुरी को सिद्ध कर चुके हैं, प्रमाण दे चुके हैं। I will call these men the blessed 5। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं ये मेरे 5 प्यारे हैं, 5 प्यारे हैं। The Guru pointed to the man standing next to him। तो गुरुजी जो उनके व्यक्ति खड़ा होता है, जो 5 प्यारों में से पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं, आई वॉन्ट ऑल 6 टू बी ब्रेव एंड फियरलेस लाइक दे वर। तो उनकी तरफ वो पॉइंट आउट करके कहते हैं कि मुझे हर सिख इतना ही ब्रेव, इतना ही भयमुक्त चाहिए जितने कि ये हैं। वी विल फॉर्म अ ब्रदरहुड कॉल द खालसा। मुझे एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा स्थापित करना है जिसका नाम खालसा होगा। एवरीवन विल बी इक्वल। हर कोई उसमें इक्वल होगा, समान होगा। एंड वी विल ऑल शेयर द सेम नेम।
और हम उन सब के लिए एक ही नाम रखेंगे। सिख मैन विल बी कॉल्ड सिंह एंड सिख वुमेन विल बी कॉल्ड कौर, जिसमें हम सिख मैन का नाम सिंह रखेंगे और सिख वीमेन का नाम हम कौर रखेंगे। वी विल वियर स्पेशल साइन सो दैट पीपल विल नो वी आर सिख्स। हम सिख लोग एक ऐसा स्पेशल साइन रखेंगे जिससे कि हमें देखने से ही पता लगे लोगों को कि हम सिख हैं। वी विल वियर अवर हेयर अनकट, हम अपने बालों को अनकट रखेंगे, कटवाएंगे नहीं। टाइड अप एंड केप्ट इन प्लेस with a small comb and covered by the turban, और हम अपने बालों में एक कॉम रखेंगे और अपने बालों को एक टर्बन से कवर करके रखेंगे। ऑन आवर रिस्ट वी विल वियर अ स्टील बैंगल, हम अपने हाथों में एक स्टील का बैंगल मतलब एक कड़ा पहनेंगे। बिकॉज स्टील स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज, हम इसलिए ये कड़ा धारण करेंगे स्टील का क्योंकि जो स्टील होता है वो स्ट्रेंथ और करेज का साइन होता है। मीन्स हमारे हैंड्स में इतनी पावर है, इतना साहस है कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें। वी विल कैरी अ स्वॉर्ड टू प्रोटेक्ट द वीक एंड अवर सेल्स, और हम एक स्वॉर्ड मतलब एक तलवार को हम अपने पास हमेशा रखेंगे, जो कि किस चीज़ का सिंबल होगा, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन का सिंबल होगा कि हम कमज़ोर लोगों की मदद कर सकें, अपनी और कमज़ोर लोगों की। वी विल वियर स्पेशल ट्राउज़र्स सो दैट वी कैन राइड आवर हॉर्सेस विद ईज़, और हम एक ट्राउज़र पहनेंगे, मतलब ट्राउज़र मीन्स होता है बहुत ही लोअर पार्ट में पहना गया ऐसा कपड़ा जो बहुत ही लूज़ हो, है ना, बहुत ही इजी गोइंग हो, बहुत ही इजी रहे, बहुत खुला खुला सा होता है ना। तो सलवार पहनते हैं सिख लोग, तो उसे ट्राउज़र बोला गया है यहाँ पे। तो ये एक स्पेशल ट्राउज़र पहनेंगे जिससे कि जैसे हॉर्स पे राइड करते हैं सिख, तो वो इजीली हॉर्स पे राइड कर पाएँ, इजीली हॉर्स पर बैठ सकें। वी विल लर्न टू लिव वर्क एंड प्ले टुगेदर एज इक्वल्स, और हम एक साथ किस तरह से रहा जाता है, समानता किस तरह से दिखाई जाती है, वो सब सीखेंगे। विद अवर स्पेशल अपीयरेंस वी विल ऑलवेज बी नोटिस्ड फॉर व्हाट वी डू, और हम हमेशा ही इस तरह की स्पेशल अपीयरेंस में रहेंगे और हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें जाना जाएगा। मतलब हम हमेशा इस तरह से अच्छे काम करेंगे कि हमें अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा। मतलब ये एक सिख की पहचान बताई गुरु गोविंद सिंह ने कि हम इस तरह से साइन रखेंगे, हम इस तरह से ड्रेसअप होंगे, हम ये चीज़ धारण करेंगे जिससे कि हम पहचाने जा सके कि हम सिख हैं, मतलब हम दूसरों से बिल्कुल अलग हम सिख हैं। और फिर वो उस अमृत को एक स्पून से मिलाते हैं। He gave the 5 men some of this water to drink and then sprinkled it over their head. उसके बाद वो अपने 5 प्यारों को, उन 5 व्यक्तियों को वो पिलाते हैं और कुछ वाटर जो है उनके हेड पर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं। As he did so, he made them member of the new family, the खालसा। और जिस खालसा फैमिली की गुरु गोविंद सिंह जी बात करते हैं उन्हें उस फैमिली का मेंबर बना देते हैं। इट इज़ सेड दैट बाय द एंड ऑफ द डे ओवर 20,000 पीपल बिकेम मेंबर ऑफ द खालसा। जब लोग इस चीज़ के लिए जानते हैं, इस चीज़ के बारे में सुनते हैं, तो वो लोग भी बैसाखी वाले दिन 20,000 से ज़्यादा लोग उस खालसा फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। मतलब वो सब भी उसी तरह से अपनी अपीयरेंस कर लेते हैं उस दिन के एंड तक, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें बताया था। ओके, सो वी कंप्लीट दिस स्टोरी। थैंक यू।